बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम। खुश आमदीद कहता हूँ आपका अपने चैनल रज़ाक टीवी में। मगर आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश है कि अगर आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके आप ही हमारा हिस्सा बन जाए। चलते हैं आज की कहानी की तरफ। एक गांव में एक दौलतमंद शख्स रहता था। उसके एक ही लड़का था। अभी उसका ये लड़का बच्चा ही था कि बाप का इंतकाल हो गया। लड़का जूं जूं बड़ा होता गया, तू तू बिगड़ता गया। अपने दोस्तों को खिलाने पिलाने में वो अपना बहुत सा रुपया खर्च करने लगा। रिफ्ता रिफ्ता उसने अपनी सब दौलत खर्च कर डाली। फिर उसने अपना मकान और सामान भी बेच दिए और जो रुपया मिला उसे थोड़े ही दिनों में उड़ा डाला। जब उसके पास कुछ न बचा तो वो मेहनत मजदूरी करके अपना पेट पालने लगा। एक दिन जब वो मजदूरी की तलाश में एक मकान की दीवार से लगा बैठा था कि उम्दा और चमकीले कपड़ों वाला एक आदमी उधर होकर निकला। लड़के के पास आकर उसने सलाम किया और बोला, दोस्त, मुझे मालूम होता है कि कभी तुम्हारे पास काफी दौलत रही होगी। क्या तुम किसी काम की तलाश में बैठे हो? वो बोला, हाँ। क्या तुम मुझे कोई काम दिला सकते हो? जवाब मिला, हाँ। ये कौन सी बड़ी बात है, तुम अभी मेरे साथ चलो, मैं तुम्हें अभी काम दे सकता हूँ। मैं और मेरे 10 साथी पास ही के एक मकान में साथ साथ रहते हैं। अगर तुम नौकरी करो तो तुम्हें रोटी कपड़ा और अच्छी मजदूरी देंगे। लड़के ने कहा, बहुत अच्छा, चलो मैं नौकरी करूंगा। उस आदमी ने फिर कहा, लेकिन एक शर्त है जो तुम्हें माननी पड़ेगी। वो ये है कि तुम्हें हमारे बारे में जो कुछ मालूम हो जाए वो किसी से कहना मत। अगर तुम कभी हम लोगों को रोते देखो तो हमारे रोने का सबब भी कभी ना पूछना। वो राजी हो गया। दोनों चल दिए। लड़के ने आकर देखा कि वो सब लोग एक बहुत बड़े मकान में रहते हैं जिसमें बहुत से खूबसूरत कमरे हैं। एक कमरे में उसके 10 साथी बैठे थे। वो सब फूट फूट कर रो रहे थे और हाथ मल मल कर अफसोस कर रहे थे। उसे ये देखकर बहुत ताज्जुब हुआ। वो उनके इस रोने और पछताने का सबब दरियाफ्त करने वाला ही था कि उसे शर्त याद आ गई। वो खामोश रहा और वो उन लोगों का कामकाज करने लगा। अभी उसे नौकरी करते हुए थोड़े ही दिन हुए थे कि उन आदमियों में से एक फौत हो गया। उसके साथियों ने उसकी तजहीज़ो तकफीन की। फिर दूसरा आदमी मर गया, फिर तीसरा और फिर चौथा। इसी तरह उन 10 की मौत हो गई। अब सिर्फ वो लड़का और उसका मालिक बाकी रह गए। दोनों उस मकान में कई साल तक रहते रहे। आखिरकार लड़के का मालिक भी बीमार पड़ा। उसकी हालत रोज बरोज खराब होती गई। अपने मालिक की मौत करीब जानकर एक दिन लड़के ने उससे पूछा, मेरे मालिक, अब आप मरने वाले हैं, क्या आप अपने मरने वाले दोस्तों के रोने का सबब बताने की इनायत करेंगे? उसके मालिक ने जवाब दिया, प्यारे बेटे, तुम ये जानकर क्या करोगे? इस बात को यहीं रहने दो। अगर तुम बचना चाहते हो तो इस दरवाजे को कभी न खोलना। यह कहकर उसने एक दरवाजे की तरफ इशारा किया। वो फिर बोला, अगर तुम मेरी बात ना मानोगे तो पछताओगे। ये कहते हुए आका ने आंखें बंद कर दी। लड़के ने उसे उसके 10 साथियों के साथ पास ही मकान के बागीचे में दफन कर दिया। अब लड़का अकेला ही उस बड़े मकान में रहने लगा। उस दरवाजे को न खोलने का उसने पक्का इरादा कर लिया था। फिर भी एक रोज उसकी तबीयत न मानी और दरवाजे के पास जाकर उसने उन तालों को तोड़ डाला जो बहुत दिनों से लगे हुए थे। उसके अंदर घुसते ही वो दरवाजा खुद ही बंद हो गया। अंदर आने पर उसे एक छोटी सी गली मिली। वो उस गली में 3 घंटे तक आगे चला गया। चलते चलते वो एक समंदर के किनारे आ निकला। वो ताज्जुब में भरा हुआ घूम रहा था कि दूर उसने एक बड़ा सा परिंदा आता हुआ देखा। उसके पास आकर परिंद उसे अपने पंजों में दबा कर ले उड़ा और उसे दूर एक जजीरे में ले जाकर फेंक दिया। लड़का बहुत डर गया था। वो समझता था कि उस खतरनाक जजीरे में उसे भी तड़प तड़प कर भूखों मर जाना पड़ेगा। इसी दरमियान में उसे एक जहाज आता दिखाई दिया। जब जहाज पास आ गया तो उसमें से 10 खूबसूरत लड़कियां निकली। उन्होंने आकर लड़के को सलाम किया, उसके हाथों को चूमा और उसे जहाज में बिठाकर जिधर से आई थी उधर ही चल दी। किनारे पर पहुंचकर एक बड़ी फौज तैयार मिली। सब लोग खुशी से फौले न समाते थे, गाते बजाते और तरह तरह के जश्न मनाते हुए। ये सब एक बहुत खूबसूरत घोड़ा लाए। उसका जीन सुनहरा था और तरह तरह के हीरे मोती उसमें टंके हुए थे। लड़के को उसी घोड़े पर बिठाकर सब लोग अपने शहर की तरफ चल दिए। शहर में पहुंचने पर एक दूसरी फौज आती हुई दिखाई दी, जिसके आगे एक बहुत खूबसूरत घोड़े पर खूबसूरत आदमी चढ़ा चला आता था। नौजवान लड़के ने समझा कि सामने वाला वो खूबसूरत आदमी इस शहर का राजा होगा। करीब आने पर दोनों ने एक दूसरे को सलाम किया।
राजा ने नौजवान लड़के को अपने साथ चलने को कहा। दोनों साथ साथ महल की तरफ चले। महल में पहुंचने पर राजा ने नौजवान लड़के को जवाहरात से मुर्सा एक बहुत उम्दा सोने के तख्त पर बिठा दिया। राजा भी उसके पास ही बैठ गया। थोड़ी देर बाद राजा ने अपने चेहरे का छुपा हुआ हिस्सा खोल दिया। नौजवान ने अब उसके पूरे मुंह को देखा तो उसे मालूम हुआ कि जिस आदमी को उसने राजा समझा था वो एक बहुत ज्यादा खूबसूरत औरत है। उसके ताज्जुब की इंतहा ना रही। अपने वजीरों, दरबारियों और नौकर चाकरों को बुलाकर औरत ने शादी की तैयारी करने का हुक्म दिया। तैयारी हो जाने पर दोनों की बड़ी धूमधाम से शादी हो गई। नौजवान लड़का राजा हो गया और वो औरत उसकी रानी। शादी के वक्त रानी ने उससे कहा, आज से तुम मेरे शोहर और राज के मालिक हुए, लेकिन इस दरवाजे को कभी ना खोलना। अगर खोलोगे तो पछताना पड़ेगा। 7 साल नौजवान लड़के ने अपनी रानी के साथ बहुत आराम से बसर की। एक दिन उसका दिल न माना और उसने सोचा कि उस दरवाजे के पीछे जरूर कोई बहुत बड़ा खजाना छुपा है। बस ये सोचकर उसने दरवाजा खोल डाला। उसे वहां खजाना तो मिला नहीं, लेकिन वही परिंद बैठा दिखाई दिया जिसने 7 साल पहले उसे अपने पंजों में दबाकर समंदर में पहुंचाया था। जो शख्स इतनी दौलत और आयश आराम पाकर भी खुश नहीं, उसको ये दौलत तो हशमत नहीं मिलनी चाहिए। ये कहकर वो परिंद फिर उसे अपने पंजों में दबाकर ले उड़ा जहां से वो उसे पहले लाया था। वहीं ले जाकर उसने उसे छोड़ दिया। अपनी बेवकूफ़ी के सबब से नौजवान लड़का क्या से क्या हो गया। उसी बात को सोच सोच कर वो फूट फूट कर रोने लगा और हाथ मल मल कर पछताने लगा। अपने महल, राजपाट और खूबसूरत रानी से हमेशा के लिए हाथ धोकर नौजवान अपने पुराने मालिक के मकान में आया। यहाँ आने पर उसे मालूम हुआ कि उसके मालिक और उसके दोस्तों के साथ यही वाकया हुआ था जो उसके साथ हुआ। यही उनके रोने और पछताने का सबब था। अपनी किस्मत के इस तरह उलट जाने का नौजवान लड़के को बड़ा रंज हुआ। इसी रंज में वो दिन रात घुलता रहता था। उसे फिर कभी किसी ने हंसते या मुस्कुराते नहीं देखा। थोड़े ही दिनों में वो भी मर गया। अपने मालिक के मकान के पीछे वाले बागीचे में वो भी उन्हीं लोगों के दरमियान दफनाया हुआ पड़ा है जिनके यहाँ उसने आकर नौकरी की थी। और यूं ये कहानी खत्म हुई। दोस्तों, सच ही कहते हैं कि लालच इंसान को मरवाती है, इसलिए लालच से परहेज करें और खुदा पर भरोसा रखें। अगर आपको हमारी ये कहानी अच्छी लगी तो जाते जाते हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं किसी ऐसी ही कहानी के साथ। तब तक के लिए खुदा हाफिज।